हेलो फ्रेंड्स, एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 28 जुलाई 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सेलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस को मनाए जाने का प्रमुख कारण कारगिल युद्ध 1999 है। 1999 में कारगिल का युद्ध पाक आर्मी के खिलाफ हुआ था। इस युद्ध में विक्रम बत्रा का महत्वपूर्ण रोल था। उनकी मूवी भी आई है जिसका नाम क्या है, शेर शाह। और विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस को मनाए जाने का कारण 1971 में पाक के 93,000 सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जिसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे, चिकित्सा दिवस जो कि विद्याचंद्र राय का जन्म के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। हम आपके लिए दिवस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको पहले याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से याद करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। थोड़ा सा याद करिए, इकट्ठा दिवस मत याद करिए। इकट्ठा याद करेंगे तो आप नहीं याद कर पाएंगे, इसलिए ये जरूरी है कि थोड़े से याद, जब ये आपके याद हो जाएंगे तो हम आपको बढ़ा के और आगे फिर याद करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र कुमार बने हैं। सतीश चंद्र शर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, सुधांशु धूलिया जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं, और एस मुरलीधर जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट के हैं। अभी हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो याद करते हैं। चलिए, पहले क्या है, अमरावती। अमरावती के कौन है? तो ये हैं धीरज सिंह ठाकुर। इसको याद करने का ट्रिक है धीर। धीर से लेते हैं धीरे, धीरे धीरे अमर हो गया वो। तो अमरावती के कौन है? तो धीरज सिंह ठाकुर है। देखिए, वन डे एग्जाम में हमको ऑप्शन से चीज़ों को रिलेट करके याद करना चाहिए, जिससे हमको ज़्यादा सॉल्यूशन करने में आसानी मिलती है। इसलिए जैसे धीरज, धीरज में धीर ले लिया तो धीर से बना धीरे, तो धीरे धीरे वो अमर हो गया। अमरावती से धीरज सिंह ठाकुर। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो सुनीता अग्रवाल है। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं, तो गुजरी बातें सुनो, क्या बनेगी? गुजरी बातें सुनो, गुजरी बातें सुनो। अमरावती धीरज सिंह ठाकुर धीरे धीरे अमर हो गया, गुजरी बातें सुनो। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आलोक राधे। तो अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? राधे 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 गाना, क्या बनेगी? राधे राधे गाना। तो तेलंगाना, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आलोक राधे। अभी हाल ही में जो रेल दुर्घटना हुई है ये बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक हुई है, तो इसलिए अब लोग रेल में, हो सकता है, एक मतलब कहने की बात है कि हो सकता है को अब चलने से बचें, तो इसलिए उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुभाषिष ताल पात्रा, ताला पात्रा कौन है? सुभाषिष ताला पात्रा है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? पात्र में ओस, पात्र में क्या है? ओ, और ये सा मिला दो तो क्या बन गया? पात्र में ओस, क्या बन गया? उड़ीसा। उड़ीसा क्या होना? सुभाषिष ताला पात्रा, तो पात्र में ओस। अगले मुख्य न्यायाधीश केरल के कौन है? आशीष जितेंद्र देसाई। जो भी हमने आपको रेल के बारे में बताया है, तो साई, साई बचाए रेल से, केरल में रल ले लेते तो रल से रेल हो गया, तो आशीष जितेंद्र देसाई, साई ले लेते तो क्या बन जाएगा? रेल। तो केरल के कौन है? आशीष जितेंद्र देसाई, तो साई बचाए रेल से। इस प्रकार जब कोई ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन हो एग्जाम में आता है तो उसको इसी तरह से समझा जा सकता है। अगर आपको नहीं याद है, अगर आपको साई और रेल याद है तो ऑटोमेटिक आप बता देंगे कि केरल की मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो देसाई है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत होता है। देखिए हमने आर्टिकल अनुच्छेद नहीं लिखा है, सीधे 217, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या लिखा है, आर्टिकल 217 लिखा है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आर्टिकल 217 के अंतर्गत होती है और स्थानांतरण आर्टिकल 222 के अंतर्गत होता है। आगे स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। जिले कितने हैं इसके, 36। विधान परिषद कितने हैं, 78 हैं। विधानसभा 288 हैं। लोकसभा कितने हैं, तो वो 48 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो ये 19 हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है, तो वो रमेश बैस हैं। और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो अभी क्वेश्चन में पढ़ाया गया वे कौन है, देवेंद्र कुमार है। तीसरा प्रश्न, हुआ महासागर जिसमें डोगसुरी नामक तूफान उठा। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। डोगसुरी डोगसुरी क्या है, तो उष्ण कटिबंध तूफान है जो कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से आया हुआ है। मोका मोका कहाँ का है, तो ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ तूफान है। और एक अभी ट्रिक और बता देते हैं आपको हम कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो देवेंद्र कुमार है। तो इंद्र इंद्र इससे रिलेटेड करते हैं, इससे क्या रिलेट करते हैं, बम। तो इंद्र बचाए बम से, इंद्र बचाए बम से। चौथा प्रश्न, लाहिरू तिरिमाने ने क्रिकेट से संन्यास लिया, वो वे कहाँ के हैं, तो वे हैं ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका के हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूएई में है। अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। सीईओ कौन है, जेफ एलार्डिस है। सदस्य कितने हैं इसमें, 108 हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो ये है जय श्री जयवर्धन कोटे। मुद्रा क्या है, रुपया। संसद क्या है, पार्लियामेंट है। इसकी संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहा जाता है। प्रधानमंत्री कौन है, तो ये दिनेश गुणवर्धने हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो ये है रानिल विक्रम सिंघे। पांचवा प्रश्न, अफ्रीका का पहला प्रकृति के बदले ऋण स्वैप डेब्ट फॉर नेचर स्वैप लागू करने वाला देश बना, तो ऑप्शन सी गैबनॉन। गैबनॉन की राजधानी है लिब्रेविल्ले और मुद्रा क्या है, CFA फ्रैंक। गैबनॉन की राजधानी क्या है, फिर से बता रहे हैं, तो ये लिब्रेविल्ले। इसकी ट्रिक बनाने का तरीका है, इसे निकाल लेते हैं बड़े। बड़े से क्या बनेगा, दही बड़े। गैबॉन, और गैबॉन से क्या बनेंगे, बनाना। बान से बना, बान से बनाना, बान से बनाना, और बड़े से बड़े। तो क्या बनाना, बड़े बनाना। बड़े बनाना मतलब क्या होता है, दही बड़े बनाना। मुद्रा क्या है, CFA फ्रैंक है। अब मुद्रा को याद करने का तरीका क्या है, तो बन से याद करिए बनकर, बन से बनकर। और फ्रैंक, CFA फ्रैंक से फ्रैंक, तो वो फ्रैंक बनकर गया। फ्रैंक बनकर ग से गया, फ्रैंक बनकर गया। तो इस तरह से ट्रिकी याद करेंगे। देखिए ट्रिक याद करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, बार बार इस चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जब आप इस तरह करेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन हो जाता है, चीज़ें कभी कभी याद नहीं होती हैं, तो वो आपको आसानी मिलती है। कभी भी वनडे एग्जाम में कोशिश करिए कि ट्रिकी में कई चीज़ों को याद करने का प्रयास न करिए कि कई चीज़ें ले लिया, कई शब्द ले लिए, 8-10 चीज़ें एक साथ टिक बना के याद कर रहे हैं। ये वनडे एग्जाम के लिए नहीं होता है। ये जो होता है जब आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तब ये आपको सुटेबल होता है, लेकिन आपको वनडे एग्जाम में सीधे तैयार करना है। जैसे CFA फ्रैंक आ गया तो फ्रैंक बनकर गया, तो तुरंत याद जाएगा, चलो वाहन से बनकर गए से गया, और फ्रैंक फ्रैंक बनकर गया, तो आसानी से याद हो जाता है। छठवां प्रश्न, देश का पहला गिग वर्कर्स बिल 2023 लेकर आया है, तो ऑप्शन कौन लेकर आया है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। इस प्रकार गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है,
तो ये राजस्थान बन गया है। अब गिग वर्कर्स बिल का पालन न करने पर समूहक या एग्रीगेटर पर पहले अपराध के लिए 5 लाख रुपए तक का और बाद के लिए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रस्ताव इस बिल में है। अब गिग वर्कर्स का अर्थ क्या होता है? तो जैसे जो ठेकेदार होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले श्रमिक होते हैं, फर्म श्रमिक होते हैं, स्थायी श्रमिक होते हैं, ऑन कॉल श्रमिक का समूह होता है जो कि ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑन डिमांड कंपनियों के साथ औपचारिक समझौते से संलग्न होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? गिग वर्कर्स कहते हैं। अब जो एग्रीगेटर या समूहक होते हैं, ये क्या करते हैं? इन वर्कर्स को समूह को देखभाल करने के लिए एग्रीगेटर होते हैं। इसलिए एग्रीगेटर गिग वर्कर्स के साथ गलत ना कर सके, इसलिए उनके ऊपर अगर वो कुछ गलत करते हैं एग्रीगेटर गिग वर्कर्स के साथ, तो उन पर पहले 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, और अगर फिर कर रहे हैं बाद में, तो हर बार उनके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो। 7वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ये क्या है? ये फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है? तो फॉल्कन हैवी रॉकेट से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पर है? फ्लोरिडा में है, से लॉन्च किया गया है। और रॉकेट कौन सा है? तो फॉल्कन हैवी है। इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए जुपिटर 3 का संचार उपग्रह के रूप में यूज किया गया है, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में इससे नेट सेवा प्रदान की जाएगी। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 मार्च 2002 को। इसके संस्थापक कौन है? तो ये एलन मस्क हैं। 8वां प्रश्न, हाल ही में आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया ने जीता है। आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2022, इसको क्या कहा जाता है? आईसीसी का विकास पुरस्कार 2022 कहा जाता है। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक है। मुद्रा क्या है? डॉलर है। आईसीसी का विकास पुरस्कार उभरते देशों में क्रिकेट के खेलों को विकसित करने के लिए प्रदान किया जाता है। 9वां प्रश्न, लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। तो ये कहाँ खोला जाएगा? तो कारगिल में खोला जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर के साथ बना था। जिले कितने हैं? इसमें 2 हैं। लोकसभा सीटें कितनी है? 1 है। उपराज्यपाल कौन है? तो वो है BD मिश्रा। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो पंकज मित्तल। 10वां प्रश्न, मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा दी गई? तो उड़ीसा के द्वारा दी गई है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 को बना है। जिले कितने हैं? इसमें 30 हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं। लोकसभा सीटें 21 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? S मुरलीधर है। देखिए, करंट अफेयर में हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब बस रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसको लिख के आपको बता देते हैं, ताकि आप उस चीज़ को जरूर याद कर लें। और जो चीज़ें जरूरी नहीं है उनको हम आपको बोल के बता देते हैं, ताकि चीज़ें आप समझ सको। अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझनी है तो आप लिख लीजिए, वरना वनडे एग्जाम के लिए जितना पढ़ा रहे हैं जितना पर्याप्त है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेहनत करें, जो भी पढ़ा रहे हैं इसको अगर आप अच्छे से तैयार करते रहेंगे तो आपको इधर उधर कहीं कुछ भी परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज से हमने आपके लिए महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें सिर्फ आपको 5 या 6 सेवा पुरस्कार पढ़ाए जाएंगे। पहला है ओलंपिक ऑर्डर, IOC, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में
द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है? ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। किसको दिया गया है? टेडर टेड टेड्रस घेब्रेयसस को दिया गया है। जब हमको किसी चीज का आदेश मिलता है तो एक मन से डर बना रहता है कि पता नहीं किस चीज का है क्या नहीं है। तो इसलिए घेब्रेयसस से क्या बन जाता है? घबरा जाना। क्या बन जाता है? घबरा जाना। क्या बन जाता है? तो वो घबरा जाना बन जाता है। तो इसके लिए ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया गया है? तो वो घबरा जाने के लिए दिया गया, यानी घबरा गया वो। तो क्या बन जाएगा? टेड्रस घेब्रेयेसस बन जाएगा। उसके बाद दूसरा है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये सलमान रुश्दी को मिला है। देखिए, जो चीज़ थोड़ी टफ है उसको ट्रिक बनाए, हर चीज़ का ट्रिक बनाने की भी जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे ही याद करें। चलिए तीसरा प्रथम प्रो कोच पल्ली जयशंकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? आचार्य एन गोपी को मिला है। ये भी आसान है, ये भी आप याद कर लेंगे, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया है। और किस बुक के लिए दिया गया है? आज़ादी के लिए दिया गया है। बुक के लिए दिया गया है तो आज़ादी के लिए दिया गया है। अरुंधति राय ये भी फेमस है, ये भी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है। पांचवा फोर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। वो भी किसमें? सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम आने के लिए दिया गया है। डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। MT स्क्वायर एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।